ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उनका गर्व और भी बढ़ गया। उन्होंने पहले तो वाजपेय यज्ञ किया, फिर बृहस्पति सव नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष ने उन सभी का आदर सत्कार किया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते हुए जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली और उन्होंने महादेव से कहा, सुना है इस समय आपके ससुर प्रजापति दक्ष के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ उत्सव हो रहा है। देखिए सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें इस समय अपने आत्मीय जनों से मिलने के लिए। मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के साथ वहाँ अवश्य गई होंगी। देवी सती ने महादेव से बार बार यह प्रार्थना की। तब महादेव ने कहा, बंधुजनों के बिना आमंत्रण के उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए। और तुमने जो कहा कि अपने बंधु के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, वो ठीक है, परंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अत्यंत निर्मल हो और वो क्रोध और घमंड के वश में ना हो। हे सती, मैं यह बात जानता हूँ कि तुम परम उन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति की सबसे प्रिय कन्या हो। फिर भी मेरी आश्रिता होने की वजह से तुम्हें अपने पिता से सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मेरे प्रति बहुत ही ईर्ष्या और क्रोध भाव रखते हैं। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने से अथवा जाने देने से रोकने से दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी जब भी बंधुओं को देखने की इच्छा से बाहर आती और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं, इस शंका से फिर लौट आती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे दुविधा में पड़ गईं और चंचल हो गईं। अपने प्रियजनों को याद करके उनका हृदय भर आया। वे रोने लगीं और भगवान शिव से नाराज होकर अकेली ही अपने पिता के गृह की ओर चल पड़ी। देवी सती को अकेला जाते देखकर भगवान शिव के बहुत सारे पार्षद और नंदी उनके साथ हो लिए। देवी सती जब अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची, तब दक्ष ने उन्हें देखकर भी उनकी अवहेलना कर दी। दक्ष को अवहेलना करते देखकर सभी यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की अवहेलना करते गए और माता और बहनों के अलावा किसी ने भी उनका आदर सत्कार। देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा लगता था मानो अपने रोष से वे संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगी। उन्होंने अपने पिता की घोर भर्त्सना करते हुए कहा, जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा नाम जोड़ते हुए हंसी में भी मुझे दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय मुझे हंसी को भूलकर बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस शवतुल्य शरीर को त्याग दूंगी। और उसी समय देवी सती ने अपने हृदय में भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपनी योग की शक्ति से अपने शरीर को भस्म कर लिया। देवी सती का यह प्राण त्याग देखकर शिव जी के पार्षद अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए ऋभु नाम के हजारों देवताओं को प्रकट किया, जिन्होंने शिव जी के गणों इधर उधर भगा दिया। महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं, उसकी यज्ञ वेदी से और उनकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋभु ने उनके पार्षदों को मारकर भगा दिया है, तब भगवान शिव ने बहुत क्रोध किया। उन्होंने उग्र रूप धारण करके अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग के लपट के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसकी 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। भगवान ने उसे आज्ञा दी, मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। उसके बाद वीरभद्र भगवान शंकर की परिक्रमा करके दक्ष की यज्ञशाला पहुंचे और उन्होंने उनके यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष के शीश को काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया, जिससे दक्ष का यज्ञ भंग हो गया।
इसके बाद वे कैलाश को लौट पड़े। भागवत पुराण की इस कथा से पता चलता है कि देवी सती ने अपने और भगवान शिव के घोर अपमान से क्षुब्ध होकर अपने शरीर का त्याग किया था। परंतु इस संबंध में एक कथा और भी है। यह घटना पूर्व में घटित हो चुकी थी, जो आगे चल के देवी सती के आत्मदाह का कारण बनी। आइए जानते हैं इस कथा को। त्रेता युग में जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ वन में उन्हें ढूंढकर व्याकुल हो रहे थे और आसपास की लता पताओं और पक्षियों से उनका पता पूछ रहे थे। इसी समय भगवान शंकर पत्नी सती के साथ ऋषि अगस्त्य से राम कथा सुनकर दंडक वन होते हुए कैलाश जा रहे थे। प्रभु की लीला में बाधा न पड़े, यह सोचकर भगवान शिव ने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया और जाने लगे। तभी देवी सती ने कहा, आप एक तपस्वी को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? और यदि ये नारायण हैं तो एक स्त्री के लिए इतना व्याकुल क्यों हैं? इन्हें तो पता ही होगा कि कहाँ है देवी सीता। वह इस तरह वन वन में भटक कर उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? भगवान ने कहा, यह सब प्रभु की लीला है। फिर भी देवी सती को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने कहा, अगर यह भगवान नारायण है तो मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवान राम ने उन्हें देखा तो पहचान कर सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर मुस्कुराकर पूछा, देवी सती आप यहाँ हैं? भगवान शिव कहाँ हैं? आप वन में अकेली क्यों घूम रही हैं? इसके बाद उन्होंने अचरज में पड़ी सती को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। उनके विराट स्वरूप को देखकर देवी सती ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और सकुचाकर कैलाश चली गईं। भगवान शिव ने पूछा, ले आई परीक्षा? तब देवी सती ने सर झुकाकर कहा, हाँ मैं परीक्षा ले आई। तब भगवान शिव ने ध्यान में देखा तो देवी सती ने माता सीता का रूप धारण किया था। तब भक्तिवश होकर भगवान शंकर ने उस शरीर से पत्नी भाव छोड़ दिया और भगवान की लीला समझते हुए समाधि में लीन हो गए। उसके बाद जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया, जहां पहुंची सती ने जब अपने पति भगवान शंकर का यज्ञ में भाग नहीं देखा और घोर अपमान होते देखा, तब क्रोधित होकर वहां उन्होंने उसी यज्ञ में आत्मदाह करके खुद को भस्म कर लिया। श्री राधे।